स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। ये लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट यूनिट की। इस पे बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं, उन्हें हम ऑर्डर पेयर पे लिख सकते हैं। और आप में से हर बच्चा जूनियर क्लासेस में स्पेशली 9th में मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक रफली स्केच बनाया है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा को अगर हम ऑर्डर पेयर में देखें तो ये बनता है 2 and 3, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आप सबको इस बात का पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है ये x वैल्यू होती है और जो सेकेंड ऑर्डर है वो y वैल्यू होती है। जो फर्स्ट नंबर होता है उसे x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और जो सेकेंड होता है उसे वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, दो लाइंस बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। इस साइड को x एक्सिस कहती हैं, इसे y एक्सिस कहती हैं। इधर x एक्सिस नेगेटिव होता है और डाउनवर्ड y एक्सिस नेगेटिव होता है। और उसके बाद ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। हमने क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें x पे हमें 2 पॉइंट्स लेनी है और y पे हमें 3 पॉइंट्स लेनी है। हम अंदाजे से सेम डिफरेंस पे कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर लेंगे, सिर्फ उतने जितने हमें चाहिए। अब x पे 2 होना चाहिए, y पे 3। अब x एक्सिस पे 2 है, इसे ऊपर तक बढ़ाएं और इधर से y एक्सिस के 3 को लाएं। जहां ये दोनों पॉइंट्स मीट कर जाते हैं ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाता है। x एक्सिस पे आपको 2 लेना है और y एक्सिस पे 3 लेना है। सेकेंड पार्ट है 2 and -3। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है 2 और -3। सेकेंड को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये मैंने नंबरिंग भी कर दी है, यानी x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -3। फिर बताऊंगी ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश और ये ओरिजिन। अब x पे 2 लेना है तो बस आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेना चाहें, अदरवाइज ये भी कोई जरूरी नहीं है। -1 -3। अब x एक्सिस पे 2 आएगा, इसे इंक्रीज करेंगे और y से आप -3 को ले जाएंगे। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा x2 और y -3। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये हमारा फर्स्ट में बना है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। जब हम थर्ड पे आते हैं ये -2 -3, ये दोनों नेगेटिव है। आपको इस बात का पता है कि दोनों नेगेटिव एक्सिस मिलकर जो क्वाड्रेंट बनाते हैं वो थर्ड है। तो यकीनन ये हमारा कहाँ लाई करेगा, थर्ड में। -1 -2, -1 -2 -3। अब यहाँ से हम -2 को लेंगे, यहाँ से -3 को लेंगे, ये हमारा ग्राफ आ जाएगा -2 और -3। नेक्स्ट मैंने लिया है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में -6 है। इट्स मीन सिर्फ रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी तो है ही नहीं। खाली रियल पार्ट है तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? तो अगर रियल है तो इसका इमेजिनरी 0 है। अब आपको ये बात बहुत डिटेल से बेटा जूनियर क्लासेस में पता है कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है और अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो पॉइंट y एक्सिस पे। इसके लिए मैंने ये ग्राफ चूज किया, ये नंबर मैं फिर कॉम्बिनेट कर रही हूँ, यानी x एक्सिस पे -6, -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये पॉइंट जो है ये हमारा -6 और 0 है, यानी ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। जहाँ एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, वो चाहे x या y, वो भी एक्सिस पे चले जाते हैं, क्वाड्रेंट्स में नहीं आते। अब अगर आप 6 पार्ट पर आते हैं, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है, रियल नहीं है, यानी 0 और 1। अब ये हमारा किस एक्सिस पर आएगा, y एक्सिस पे, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, 1 2। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट होगा 0 और 1। ये किस पे आ जाएगा, y एक्सिस पे।
सेवंथ पार्ट है हमारे पास 3/5 माइनस 4/5, ये ऑर्डर पेयर है 3/5 माइनस 4/5। अब बेटा आप चाहें तो इसे डेसिमल में करिए, लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात करती हूँ कि बहुत बेस्ट होता है कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन में ले, तो ये पॉइंट्स लेना कोई इश्यू नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रैक्शन है तो हमने कैसे करना है। ग्राफ का आपको पता है मेथड क्या होता है कि आपने जो पॉइंट्स लेंगे उनका यूनिट सेम हो, उनका डिफरेंस सेम हो, कि अगर आप 1 1 का डिफरेंस ले रहे हैं 1 1 हो, 2 2 का डिफरेंस ले रहे हैं तो 2 का ही डिफरेंस आएगा। यहाँ मैं बहुत सिंपल लूंगी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं। इसी तरह ये नेगेटिव में ले लें -1/5 माइनस, आपको पॉइंट्स में जाने में फिर आगे कन्वर्ट करने की कतई कोई जरूरत नहीं है। अब पहला पॉइंट है 3/5, पहला क्या होता है एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस। यहां से ये 3/5 आएगा और यहां से -4/5 आएगा और ये हमारा पॉइंट लाइन आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर तो आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल हो एग्जामिनेशन हॉल में तो ठीक है, अदरवाइज आप स्केल से स्ट्रेट लाइन से खूबसूरती से बस इसे इतना सा ड्रा करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सेम है बेटा जो भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 7 में भी बता चुकी हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेना है उसके मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकती हैं, आप सिंप्लीफाई भी कर सकती हैं। फर्स्ट पार्ट है -3 आयोटा, z है -0 -3 आयोटा। आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना चाहते हैं आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, 0 + 3 स्क्वायर और -3 0 + -3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 9 0 + 9 और यहाँ भी 0 + 9। ये 0 समथिंग तो 0 हो जाएगा, 9/9 इट्स मीन 0 and 1। सिमिलर बेटा अब बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे फोर्थ पार्ट को भी अगर आप करना चाहें 1 2 तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/1 + 2 स्क्वायर -2/1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। ये हमारे पास 1 + 4 5 -2/5। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई आयोटा 101। ये हमने 5th लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। आयोटा क्या होता है, आयोटा √-1 होता है, स्क्वायर उसका -1 होता है। तो मैंने आपको उसमें बड़ी डिटेल से बताया था कि आपने गिवन पार्ट को नियरेस्ट इवन नंबर, जो प्रीवियस इवन होगा, नेक्स्ट इवन नहीं, नियरेस्ट इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा आयोटा 100 × आयोटा, 100 + 1 101। अब आयोटा 100 को 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आयोटा 2 जो है वो -1 है, जो हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेगा इंटू आयोटा। -1 × 50 क्या है -1 × आयोटा, तो आंसर आ जाएगा -आयोटा। जी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने एक थर्ड पार्ट इसमें नोट किया है, सेकेंड पार्ट है -a आयोटा पार्ट 4। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें बेटा ऐसा भी हमने क्वेश्चन प्रीवियस भी किया था कि अगर बार में ब्रैकेट में नेगेटिव साइन है तो उसे आप इस पार्ट की हेल्प से सॉल्व करोगे। ये पार्ट 4 है, इवन नंबर की पार्ट नेगेटिव को पॉजिटिव करती है और पार्ट जो है वो नेगेटिव करती है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, यानी a4 आयोटा 4। a4 तो सिंप्लीफाई है, आयोटा 4 क्या होगा स्क्वायर ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर लोगे 1, इट इज a4। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट z conjugate is equal to z I/f, इट्स मीन इफ एंड ओनली इफ z is real। इसका मतलब पता है क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उससे z conjugate is equal to z, इसे हमने सॉल्व करके ये वाला आंसर निकालना है कि z रियल। लेकिन इफ का मतलब है कि एक दफा हम इसे ऐसे करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इसे कन्वर्सली z को कंसीडर करेंगे रियल और प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल है।
यानी कि इफ एंड ओनली दो क्वेश्चन होते हैं। पहले हम सपोज करेंगे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, यानी हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा। अब हमें गिवन है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, यानी a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा। हम इस साइड पर ले आएंगे इज इक्वल टू 0, a से a कैंसल, आयोटा b 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमें पता है कि 2 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, 2 तो 2 है। आयोटा b 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि आयोटा क्या होता है अंडर रूट -1, ये 0 तो नहीं होता, तो रह क्या गया b, तो यकीनन b इज इक्वल टू 0 है। अब जब मैं अपने z में a प्लस 0 आयोटा पुट करूंगी तो z इज इक्वल टू a आ जाएगा। ये प्रूव हो गया कि z इज रियल, यानी इफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z देन z इज रियल। नेक्स्ट अब हम जो बनाएंगे इफ एंड ओनली इफ के लिए उसे हम कहते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब क्या है कि अब मैं सपोज करूंगी z इज रियल। अब मैं क्या सपोज करूंगी z इज रियल, यानी जो z है वो जस्ट a होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी वो भी a आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z प्रूव्ड। एक दफा फिर देखिए बेटा, z कॉन्जुगेट को z के इक्वल लेकर सॉल्व किया तो z रियल, z को रियल लेकर सॉल्व किया तो ये दोनों इक्वल हो गए। और ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चंस में मैक्सिमम आता है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a प्लस b आयोटा। यानी आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। 5 प्लस 2 अंडर रूट -4, 2 प्लस अंडर रूट -3 एंड 3 प्लस अंडर रूट -3। अब क्या है a प्लस b आयोटा हमें बनाना है। 5 प्लस 2 अंडर रूट -4, हम सबको पता है कि अंडर रूट -1 क्या होता है आयोटा, और फिर रह जाएगा अंडर रूट 4, 5 प्लस आयोटा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 5 प्लस 4 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। a प्लस b आयोटा फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। जबकि सेकेंड पार्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी यहाँ हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे होगा, पहले 2 से नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा, फिर अंडर रूट -3 से नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा। ये 2 3 are 6 प्लस 2 अंडर रूट -3, फिर 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट, दोनों ये भी -3 अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -3, ये हमारे पास हो जाएगा 6। हमें ये पता है ये सर्ड्स होते हैं, आपने 9th के यूनिट 4 में ये पढ़ी है सर्ड्स, कि जिनके ये एक्सप्रेशन सेम होती हैं, अंडर रूट सर्ड्स सेम होती हैं, उनके कोफिशिएंट को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 5 अंडर रूट -3, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये जस्ट -3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या होगा 6 प्लस 5 अंडर रूट -3 3 6 -3 3 प्लस अंडर रूट माइनस है तो आयोटा 5 अंडर रूट 3, ये a प्लस b आयोटा फॉर्म हमारे पास आ गया।
नेक्स्ट इसमें मैं आपको लास्ट पार्ट इसका बताऊंगी। फोर्थ पे है 3√6 माइनस -12। ये बेटा बिल्कुल नई चीज जो कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। एंड में फिर हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म आएगी। रेशनलाइज कैसे करती हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करती हैं और डिवाइड भी करती हैं। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू √6, अब ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये थर्ड है, ये सिंपल रियल नंबर है। ये हो जाएगा √6² माइनस √-12²। कौन सा फॉर्मूला है? a² माइनस b²। ये हमारे पास 3√6 प्लस √12 ओवर √² से स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस -12, 3√6 प्लस √12 ओवर 6 प्लस 12 18, 3 6 18। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? √6/6 प्लस √12/6 आएगा। अब आपको पता है ऐसी कंडीशन होती है तो रूट शिफ्ट हो जाता है, यानी 1 ओवर √6 प्लस √12/6 आयोटा। चाहे तो इससे भी सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज ये आंसर भी हमारा ठीक है। ये 2√3/6, 2 3 6, देन 1/√6, √3/3 क्या है? 1/√3। एग्जैक्ट इसकी फॉर्म ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।